राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों, मैं मिंटू कुमार राइज अगेन में हमेशा ही आप लोग का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है, यू कैन विन, जो शिव खेरा जी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, वो पुस्तक मैं आप लोग को दिखा देता हूं। यही पुस्तक है। मैंने यू कैन विन सीरीज स्टार्ट किया है, जिससे मैं आप लोग को कहानी के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वो हमें कैसे प्राप्त किया जा सकता है और हमें अपने लाइफ में कैसे संतुष्ट और खुशी हो सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे जीवन में संतुष्टि और खुशी का क्या महत्व है। मैं इसे एक कहानी के तौर पर आप लोगों को बताना चाहूँगा। किसी देश में, हम इंडिया का ही ले लेते, भारत में एक किसान जो काफ़ी ज़्यादा फेमस था, वो अपने एक गांव के बाहर एक खेती उसके पास बहुत सारा था, वो खेती किया करता था और वो पूरे परिवार काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि, खेती करता, दिन को रात को आराम करने घर पर आता, फिर खेती करता, सारा कुछ सही से चल रहा था। वो इतना ज़्यादा संतुष्ट था और उसी संतुष्टि के कारण ही वो बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, फ्री का ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है। वो जो किसान जो खेती कर रहा था, तभी एक बुद्धिमान व्यक्ति आया और उस किसान को, जो काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट था, खुश था अपने लाइफ से, उसे आया और ज्ञान देने लगा। देखो दोस्त, तुम्हारे पास अगर एक अंगूठा बराबर भी हीरा है तो तुम पूरा गांव के सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते हो, पूरे गांव की संपत्ति तुम खरीद सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक मुट्ठी भर हीरा है तो तुम पूरी दुनिया का संपत्ति खरीद सकते हो, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते हो। ये बात कहकर वो बुद्धिमान व्यक्ति चला गया और वो जो किसान संतुष्ट था, खुश था, वो रात को जैसे ही सोने गया, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार करवट बदल बदल कर वो सोने की कोशिश करता, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। इसका कारण आप लोग जानते हैं? इसका कारण है कि वह व्यक्ति अब संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसे किसी भी हाल में वो हीरा चाहिए था। अब वो बात उसके दिमाग में बार बार घूम रहा है। सोचिए, जो व्यक्ति इतना संतुष्ट था, खुश था, एक बाहरी व्यक्ति आया और उसने उसे कुछ बात कह दी, जिससे वो अपना संतुष्टि खो बैठा और वो अब संतुष्ट नहीं है। अब कुछ दिनों बाद वो एकदम बेचैन सा रहने लगा। अब उसे किसी भी हाल में हीरा चाहिए था। तो उसने क्या किया, अपनी संपत्ति सारी बेची, वो जमीन, और अपने परिवार का भरण पोषण का व्यवस्था किया और वह अलग अलग देश में हीरा की खोज के लिए निकल पड़ा। जैसे उसने इंडिया से निकला, अमेरिका गया, वहाँ भी बहुत सारे जगह खोजा और उसे हीरा नहीं मिला। फिर अमेरिका से निकलकर वो रूस गया, वहाँ भी उसने बहुत सारा जगह खोजा, पूरा रूस छान मारा, उसे हीरा नहीं मिला। फिर रूस से जाकर वो जापान गया, जापान में भी वही कंडीशन, सारा जगह छान मारा, लेकिन उसे वो हीरा नहीं मिला। फिर वह जापान के ही किसी एरिया में वो जाकर एक नदी में क्या कर लेता है, अपना ज़िंदगी समाप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो बेचैन हो चुका था, वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था। अब गांव जाए तो जाए कैसे, वो जो संपत्ति थी वो तो बिक चुकी थी, अब उसके पास कुछ है नहीं, इतना समय भी बर्बाद हो चुका है और उसके हाथ क्या आया, आर्यभट्ट का शून्य, यानी कि बाबा जी का ठुल्लू, उसके पास कुछ नहीं बचा। वो पूरा दुनिया घूम चुका, लेकिन उसे हीरा नहीं मिला। वो एकदम बेचैन रहने लगा और फ्रस्ट्रेट के कारण उसने अपनी ज़िंदगी समाप्त कर ली। तो कुछ समय बाद वही जो किसान अपनी ज़मीन बेच दिया जिस आदमी से, वो अपना, उसके खेत से एक नाली जाती थी जो जिससे शुद्ध पानी, नाली टाइप का शुद्ध पानी निकलता, तो वो अपने ऊँट को उस नाली में पानी पिलाने के लिए गया तो उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। तो वो उस पत्थर को उठाया, उसने बोला कि मैं इसे अपने घर में सजावट की तरह लगाऊंगा। क्या हुआ, वो
उस हीरे को उठा लिया और अपने घर में सजावट की तरह लगा दिया। तभी वो बुद्धिमान व्यक्ति जो उस किसान को कुछ ज्ञान दे दिया जिसके कारण वो बेचैन हो गया, उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उस किसान को कहा कि क्या वो किसान आ गया? उसने बोला कि नहीं, वो नहीं आया। तो उसने पूछा कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि ये जो तुम्हारे घर में ये जो चमकता हुआ पत्थर दिख रहा है ये एक्चुअली में पत्थर नहीं है, यह क्या है, यह एक हीरा है। उसने बोला कि ये कैसी बात कर रही हो, तो एक पत्थर है, मेरे खेत के बाहर तो बहुत सारा पत्थर पड़ा हुआ है। तो उसने कुछ पत्थर उठाकर उस बुद्धिमान व्यक्ति को दिया कि आप इसका जांच पड़ताल कर मुझे बताइए कि क्या यह सच में हीरा है। और वो व्यक्ति ने जांच पड़ताल करके बताया कि हाँ, ये सच में ही हीरा है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर आप संतुष्ट रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं तो आप खुश रहिएगा, क्योंकि ये दोनों संतुष्ट और खुशी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप संतुष्ट है तो खुश रहिएगा, खुश है तो संतुष्ट रहिएगा। अगर आप खुश संतुष्ट है तो जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपके बिल्कुल आसपास ही होता है, वो बिल्कुल आपके आसपास ही मिल जाता है। सोचिए, अगर वो व्यक्ति संतुष्ट था, खुश था, वो किसान, तो उसे आज न कल अपनी खेती के दौरान वो हीरा उसे मिल ही जाता। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति आया, उसे असंतुष्ट कर दिया, उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी। तो इससे कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें बाहरी वातावरण पे ध्यान नहीं देना है। कोई तीसरा व्यक्ति आकर हमें कुछ भी कहकर चला जाता है, जैसे अगर हम मार्केट में जाते, कोई हमें कुछ बोल देता है, हम जिससे पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अपना सारा का सारा दिन बेकार कर लेते हैं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। तो हमें अपने लाइफ में किसी भी तीसरे व्यक्ति को नहीं आने देना है। हमें अपने पास जो भी सुविधा है, जितनी भी संपत्ति है, जो भी हमारे पास आस पास का वातावरण से हमें जो भी मिलता है, उससे हमें संतुष्ट रहना है और संतुष्टि के कारण ही हम खुश रह सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को संदीप महेश्वरी का देना चाहूँगा। आप उस संदीप महेश्वरी जी को देखिए, उसने उनके यूट्यूब पर लगभग 20 से 22 मिलियन सब्सक्राइबर है, लेकिन उन्होंने अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं किया। उनका बिजनेस चलता है, उनका और भी पर्पस कुछ चलता है जिससे वो अपना भरण पोषण करते हैं, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि मैं कभी भी अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं करूंगा। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो जो बात कहना चाहते हैं वो बात उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा अगर उस बीच में इंटरप्टेड आएगा, यानी कि ऐड आएगा। तो संदीप महेश्वरी जी क्या है, संतुष्ट है। आप लोग कहते हैं ना कि पैसा आदमी के पास जितना हो उसे उतना ही ज़्यादा पैसे चाहिए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि जिसके पास जितना पैसा वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता, उससे और पैसा चाहिए। लेकिन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल संदीप महेश्वरी है। उनके पास यूट्यूब से चाहे तो वो लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, लेकिन उन्होंने यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं किया क्योंकि वो अपने लाइफ से संतुष्ट है। और संतुष्ट है इसीलिए वो क्या है, खुश है। उनके पॉडकास्ट आया था जिसमें उनकी पूरी फैमिली आई थी, उनकी वाइफ आई थी। आप लोग देख सकते कि ये लोग कितने ज़्यादा खुश है, कितना संतुष्ट है अपने लाइफ से। तो याद रखिएगा, हमारे पास जो भी सुविधा है, हमें उसके अनुसार, हमारे पास जो भी संसाधन है, हमें उसके अनुसार अपने आप को संतुष्ट रखना है और हम तभी खुश रह पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहिए राइज अगेन में मिंटू कुमार के साथ। राधे राधे दोस्तों, वॉचिंग के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।